दोस्तों, मैं अभिनव नेगी आप सबका स्वागत करता हूं बायजूस एग्जाम प्रेप गेट एंड ईएससी हिंदी यूट्यूब चैनल पर। बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनका सपना था एसएससी जेई क्लियर करना और जेई की वो सीट हासिल करना, उन सारे सपनों को और उन सारे सवालों को आज एसएससी जेई ने कुछ आंसर्स दे दिए हैं अपने नोटिफिकेशन के द्वारा। बच्चों के सवाल थे, कब होगा आपके पास प्रीलिम्स एग्जाम या मेंस एग्जाम, नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड सीट्स कितनी होंगी, इस बार जो क्राइटेरिया होगा मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो क्या कुछ चेंज होगा, क्या कुछ सीट्स में सिर्फ डिप्लोमा वाले या कुछ सीट्स में सिर्फ बीटेक वाले एलिजिबल होंगे, एज क्राइटेरिया क्या होगा, कितने इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए होगा, यदि कुछ सीट्स में एक्सपीरियंस चाहिए तो उन सभी के जवाब एसएससी जेई ने आपको आज दे दिए हैं। और मैं इस ब्रीफ वीडियो में आपको उन सारी इंपॉर्टेंट चीजों का जिनको बहुत सारे बच्चों को डाउट होगा वो बताने वाला हूं एसएससी जेई नोटिफिकेशन को लेकर। दोस्तों, फटाफट से सबसे पहले चलते हैं क्विक अपडेट्स के अलावा या ओवरव्यू के अलावा। आपके पास जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी एग्जाम लेता है जूनियर इंजीनियर का, उसका नोटिफिकेशन आज 12 अगस्त को आया है। नेशनल लेवल एग्जाम होता है, ऑनलाइन होता है, सब आपको पता है। अपर एज लिमिट 18 से 32 साल है। अपर एज 32 में भी कुछ चक्कर है भाई, मतलब एग्जैक्ट 32 इयर्स एवरी ब्रांच के लिए या एवरी जॉब के लिए नहीं है। कुछ पर्टिकुलर सीट्स के लिए 32 है, दो जॉब्स के लिए, बाकी सब के लिए 30 है। वो पूरा डिटेल में भी आपको मैं बताऊंगा। डिप्लोमा और बीटेक कहां कहां पे एलिजिबल होंगे वो भी आपको बता दूंगा, कहां पे एक्सपीरियंस चाहिए वो भी बता दूंगा। डिटेल नोटिफिकेशन आपको ssc.nic.in साइट पर या आप टेलीग्राम पे सिविल बाय अभिनव सर पर भी ले सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो जितनी भी आगे मैं एज बताने वाला हूं, अभी 32 में मत जाना भाई। 18 मिनिमम से लेके कहीं पे 30 है, कहीं पे 2 डिपार्टमेंट में 32 तक भी है। वो 2 डिपार्टमेंट कौन से वो बताऊंगा। सबसे पहले तो बता दूं, आपकी जो एज नापी जाएगी वो 1 जनवरी 2022 पे आप कितने हो वो नापा जाएगा। अदरवाइज कोई नहीं तो 34 साल का भी होगा, मैं भी कभी 50 साल का होऊंगा। ठीक है, तो जो भी एज आगे बताने वाला हूं वो 1 जनवरी 2022 तक की आपकी नापी जाएगी। दोस्तों, 12 अगस्त को आपके पास आज नोटिफिकेशन आ चुका है और 2 सितंबर से पहले दोस्तों आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन में डिटेल्स डाल देना और ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर देना। आखिरी समय तक के लिए इंतजार मत करना, क्योंकि यूजुअली ये होता है कि इंजीनियर्स आखिरी समय में 30, 31 या 1 को आप फॉर्म फिल करेंगे और अभी से लेकर 12 या 13 अगस्त से लेकर थ्रू आउट द मंथ उसकी टेंशन लेके चलेंगे कि फॉर्म भरना है, फॉर्म भरना है, फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने में उतना ही टाइम लगेगा, या अभी भरते हो या लास्ट में भरते हो, लेकिन जो टेंशन कैरी करके ले चलोगे वो आपकी स्टडीज को हैम्पर कर सकता है। आपके पास 2 सितंबर या 2 सितंबर तक आप फॉर्म भर लेना। उसके बाद जो आपके पास ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में आपको जो ऑनलाइन फीस भरना है और चालान जनरेट करना है, उसका डेट आपके पास 3 सितंबर है। दोस्तों, एग्जाम आपके पास नवंबर में होगा, लेकिन एग्जैक्ट डेट अभी तक आपको नहीं बताई गई है। ठीक है, मेंस का तो मंथ भी अभी तक नहीं बताया गया है, लेकिन हाँ, होपफुली वो आपके पास अब से 3 या 3.5 महीने बाद एग्जाम होने वाला है इन द मंथ ऑफ नवंबर। ओके, इसके बाद आपके पास एजुकेट क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। आपके पास सिटीजन इंडिया, नेपाल या इन सब सिटीज के होने चाहिए, इन सब कंट्रीज के आप होने चाहिए। मिनिमम एज 18 है। ठीक है, मैक्सिमम एज आपके पास 30 इयर्स है, लेकिन यदि आपको सेंट्रल वाटर कमीशन और सीपीडब्ल्यूडी में जाना है तो 32 इयर्स तक भी आपका एज चल पड़ेगा। एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन की बात अभी नहीं कर रहा हूं, धीरे धीरे हर एक चीज पर आऊंगा। ठीक है, तो 18 से 30 इयर्स फॉर ऑल डिपार्टमेंट्स, पर सेंट्रल वाटर कमीशन और सीपीडब्ल्यूडी के लिए 32 इयर्स आपके पास होना चाहिए। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि सर कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा होता है, खैर ये लेटर स्टेजेस का काम है, जब आप का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा या चॉइस फिलिंग होगा अकॉर्डिंग टू योर रैंक। लेकिन अभी आपको मोटा मोटा बताऊं कि सेंट्रल वाटर कमीशन और सीपीडब्ल्यूडी के जो अलोकेशंस होंगी वो मोस्टली 80 to 90% चांस है कि आप अच्छे सिटी, दिल्ली, अहमदाबाद या अच्छी सिटीज में आपका हो रहा होगा। लेकिन बीआरओ और एमईएस में आप टियर 2, टियर 3 या रिमोट लोकेशंस में भी आपको जाना पड़ेगा। ओके, अब इसके बाद एज रिलैक्सेशन जो 18 से 30 है या कुछ डिपार्टमेंट 18 से 32 है सेंट्रल वाटर कमीशन और सीपीडब्ल्यूडी में, ये आपके पास अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए है। बाकी रिजर्वेशंस के लिए आपके पास एससी, एसटी, ओबीसी के लिए ये चेंजेस हैं, और जो एक्स सर्विसमैन है वो 3 साल के लिए उनको और रिलैक्सेशन है। तो वो आपके पास था 18 to 30 या 18 to 32 फॉर अनरिजर्व कैटेगरी, बल्कि आपके पास बाकी कैटेगरीज के लिए आपके पास ये सारी चीजें या इतना रिलैक्सेशन आपके पास है। दोस्तों, आगे और भी बताऊंगा अभी एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ सीट्स कितनी है।
ठीक है, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी कैसे होना चाहिए, क्या अब से 3.5 महीने में क्लियर कर सकते हैं, और बीटेक और डिप्लोमा वाले जो बहुत सारे बच्चों का मैक्सिमम डाउट आ रहा है वो भी सॉल्व कर दूंगा। उससे पहले आपको एक चीज बता दूं दोस्तों, एक वर्कशॉप होने वाला है, फ्री वर्कशॉप 14 अगस्त को 5 PM पर बायजूस एग्जाम प्रेप की ऐप पर। फ्री वर्कशॉप है, ऑलरेडी हजारों बच्चे इस पर रजिस्टर कर चुके हैं, आप भी प्लीज रजिस्टर कीजिए। क्या, कब और कैसे पढ़ना है एसएससी जेई के लिए, ठीक है, 14 अगस्त संडे 5 PM। और यदि आपका एम गेट भी है या गेट है तो एक और वर्कशॉप मैं लेके आने वाला हूं, ये वाला वर्कशॉप शुभम सर लेके आने वाले हैं, एक और वर्कशॉप मैं लेके आने वाला हूं आपके पास 14 अगस्त को दिन में 12:30 बजे संडे को, जहां पे बताने वाला हूं एमएसक्यू को क्रैक करने का राइट स्ट्रेटेजी बायजूस एग्जाम प्रेप ऐप पर। फ्री वर्कशॉप है, 1000 ऑफ स्टूडेंट्स रजिस्टर कर चुके हैं, आप भी जल्दी से रजिस्टर कर दें ताकि आपका ये फ्री वर्कशॉप का चांस मिस ना हो। उसके बाद दोस्तों डिपार्टमेंट पे आता हूं, तो आपके पास जो डिपार्टमेंट्स हैं सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल पे आऊंगा अभी। एक और चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों, ईसी के लिए अभी ऐसा कुछ भी नहीं है कोई डिपार्टमेंट, और कोई आईटीआई के लिए है तो वहां पे भी अभी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके पास डिप्लोमा रखा गया है, तो आईटीआई वाले एलिजिबल या इस वाले ब्रांच के लिए अभी कोई सीट्स नहीं है, पहले आपके लिए क्लियर कर दूं। सिविल के लिए आपके पास सेंट्रल वाटर कमीशन है, सीपीडब्ल्यूडी है, एमईएस है, फराक्का बैराज है, बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन है, सेंट्रल पावर रिसर्च आपके पास है, एनटीआरओ है आपके पास है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट आपके पास है, ठीक है। इन सभी में आपके पास दोस्तों डिप्लोमा बीटेक दोनों अलाउड है। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर सीपीडब्ल्यूडी में क्या बीटेक वाले अलाउड है, क्योंकि वहां पर लिखा हुआ है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन में सिर्फ डिप्लोमा है। भाई अगर ईएस में, इंजीनियरिंग सर्विस के नोटिफिकेशन में या गेट के नोटिफिकेशन में लिखा होता है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन बीटेक है, तो एमटेक वाला थोड़ी नहीं पूछेगा मैं एलिजिबल हूं कि नहीं हूं, तो वहां पे मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा गया है डिप्लोमा, बीटेक वाले उसको भर सकते हैं। और फिर भी बहुत कंफ्यूजन है आपको होगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे फर्स्ट टाइम ये नोटिफिकेशन देख रहे होंगे, लेकिन जो आपके एक्सपर्ट्स हैं एईजेई चैनल में जिन्होंने पूरा सेशन भी लिया है, उन्होंने आपको बहुत बार बताया भी कि ये हर साल यही चला आ रहा है कि वो क्वालिफिकेशन में मिनिमम क्वालिफिकेशन डिप्लोमा रख लेता है, लेकिन बीटेक वाले अलाउड होते हैं, और ऑफकोर्स आपके पास आप भर सकते हैं। लेकिन यदि आप बीटेक हैं तो आप सभी जगह एलिजिबल हैं, कोई एक्सपीरियंस भी नहीं चाहिए। यदि आपका बीटेक कंप्लीट हो रहा है, सितंबर आएगा, एक डेट दे रखा है, तो आप 1 सितंबर से पहले तो आप भर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप डिप्लोमा है तब भी कर सकते हैं, लेकिन एमईएस में और बीआरओ में डिप्लोमा वाला अगर जाना चाहते हैं तो उसको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा। अब बहुत सारे बच्चे इसमें देखो ये डाउट होगा, थोड़ा सा मैं अनऑफिशियल बता रहा हूं कि सर यार मैं बनवा लेता हूं 2 साल का एक्सपीरियंस, मेरे चाचा की, मेरे ताऊ की, मेरे दोस्त के दोस्त की एक कंपनी है, वहां से बनवा लेता हूं। बनवा भी लोगे, लेकिन दोस्तों आपका जो वो 2 साल का एक्सपीरियंस या 2 साल का एक्सपीरियंस एमईएस या बीआरओ में चाहिए होगा, वो आफ्टर डिप्लोमा वाले के बाद चाहिए होगा। आप ये शो नहीं कर सकते ना कि भाई मैं 2019 से 22 तक डिप्लोमा कर रहा था और 2020 से 22 तक मैं एक्सपीरियंस भी ले रहा था साथ साथ में, फुल टाइम अपने डिप्लोमा के साथ। तो थोड़ा समझिए इस बात को, ठीक है। तो आपके पास बीटेक वाले हर जगह एलिजिबल है। वापस से बोल देता हूं कि मैक्सिमम डाउट एक ही बच्चा आ रहा है, अभी वो ये नहीं पूछ रहा है कि कैसे पढ़ाई करें, बट मैक्सिमम बच्चा पूछ रहा है सर बीटेक वाला अलाउड है कि नहीं है। दोस्तों अलाउड है, डिप्लोमा वाले भी अलाउड है, एक ही मैदान है। और मैं इसमें बीटेक और डिप्लोमा किसी को भी ऐसा नहीं कह रहा हूं कि इसका एज है या इसका एज नहीं है। इस एग्जाम में बहुत बार देखा गया है कि जिसने मेहनत कर दी उसका सिलेक्शन हो जाता है। बीटेक और डिप्लोमा वहां पे उतना मायने नहीं रखता है, आपकी मेहनत, आपका दृढ़ता, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है एज कंपेयर टू एक्सपीरियंस। क्योंकि मैं खुद बीटेक हूं, या बहुत सारे बच्चे डिप्लोमा भी होंगे, मैं खुद कह रहा हूं लास्ट के 2 दिन में अपन बीटेक वाला चीज पढ़ते हैं, तो ऐसा कोई तूफानी वहां पे नहीं कर देते हैं। प्रिपरेशन में आदमी निखर के आता है। एक पत्थर को चोट लगती है तो वो कंकर हो जाता है, दूसरी तरफ दूसरे पत्थर को चोट लगती है तो वो शंकर हो जाता है। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप उस पत्थर की चोट लेने के लिए तैयार हैं इन 3 महीनों में, चाहे बीटेक है चाहे डिप्लोमा है। और उसके बाद 3 महीने में जब नवंबर में एग्जाम फोड़ेंगे तो फिर आप सुनहरे अक्षरों से अपने ही कैरियर को लिख देंगे दोस्तों, ठीक है। तो दोनों अलाउड है, डिप्लोमा प्लस बीटेक दोनों ही अलाउड हैं। लेकिन आपके पास एमईएस में और बीआरओ में 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा डिप्लोमा वालों को। ऑफ कोर्स वो एक्सपीरियंस आपके डिप्लोमा कंप्लीट होने के बाद का होना चाहिए। मैकेनिकल की बात करूं दोस्तों, सेंट्रल वाटर कमीशन, एमईएस, फराक्का बैरेज, बीआरओ, सीडब्ल्यूपीआरएस, एनटीआरओ और नवल में आपके पास सीट्स हैं। बीटेक वाले को कोई नहीं चाहिए आपके पास एक्सपीरियंस, डिप्लोमा वाले के लिए भी नहीं चाहिए अदर देन एमईएस एंड बीआरओ। उसके बाद इलेक्ट्रिकल के लिए आपके पास वापस से वही सारे आपके पास डिपार्टमेंट्स हैं। बीटेक वाले के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रिकल वाले को एमईएस, बीआरओ
और साथ साथ में नवल में भी 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा डिप्लोमा वाले स्टूडेंट को। ठीक है, तो सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, पैकेज सबका अंदर जाके सेम ही रहने वाला है। दोस्तों, नंबर ऑफ सीट्स पिछले कुछ सालों में इतनी आई थी, इस बार की एग्जैक्ट सीट अभी तक एसएससी ने नहीं बताई है, लेकिन क्योंकि इतने लंबे गैप के बाद ये नोटिफिकेशन आया है, तो मान के चलिए दोस्तों, मेरा अनुमान है कि 1800 से 2000 और हो सकता है कि 2000 से ज्यादा सीट्स भी आ जाएं इस बार। ठीक है, अब लेकिन दोस्तों खुश नहीं होना है, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारे समय से इंतजार भी कर रहे हैं इसका। ठीक है, बहुत सारे लोग इकट्ठे भी हुए हैं क्योंकि इतनी देर तक नोटिफिकेशन नहीं आया है। ठीक है, तो वो टूटेंगे भी उस तरीके से ही, आप भी उसी तरह से टूटना। और जिसने इन आने वाले 3 महीनों में अपने प्रयास को, अपनी मेहनत को एक सही दिशा दे दी दोस्तों, कोई भी माइकलाल उसकी मेहनत उससे नहीं छीन सकता है। ठीक है, तो आपको सही दिशा में मेहनत करनी है, विद इन द बाउंड्रीज ऑफ सिलेबस आपको रहकर मेहनत करनी है। सैलरी की बात आए, पहले आप प्रीलिम्स फोड़ेंगे, फिर मेंस फोड़ेंगे फाइनल लिस्ट में। तो सैलरी की बात करूं तो अगर मैं ग्रेड पे की बात करूं, अगर मैं बेसिक पे की बात करूं, अगर मैं डीए की बात करूं, तो कोई भी डिफरेंस नहीं है, चाहे आप टीयर 1, टीयर 2 या टीयर 3 में रहते हो। लेकिन हाँ, आपके पास एचआरए और ट्रैवलिंग अलाउंस में डिफरेंस है, डिपेंडिंग अपॉन आप टीयर 1, टीयर 2 या टीयर 3 सिटी में रहते हैं। लेकिन इसमें बहुत खुश होने की बात नहीं है चाहे टीयर 1 में हो, क्योंकि आपका खर्चा भी वहां पे उतना ही होगा, इसीलिए एचआरए वहां पे ज्यादा है 27% और बाकी जगह 18-9%। अगर कोई आदमी यहां पर अब मध्य प्रदेश की किसी रिमोट एरिया में रह रहा होगा तो उसका खर्चा उतना ही कम हो रहा होगा, तो बहुत डिफरेंस आने नहीं वाला है। आप देखिए ग्रॉस पे आपका जो है ऑलमोस्ट वो पीएसयू के बराबर है। ठीक है, तो आपके पास ये है सैलरी स्ट्रक्चर। आपके पास फॉर्म फिल करने का ssc.nic.in साइट पे जाइए, वहां पे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म करना है 2 सितंबर तक, फिर 30 सितंबर से पहले आपको पेमेंट भी करना है। ठीक है, अच्छा, अब वो इमेज जो आपको डालनी है, वहां पे बहुत सारी चीजें दे रखी है फोटो कि इमेज में आपका चश्मा नहीं होनी चाहिए, चश्मा उतार के फोटो डालना है। किसी की दाढ़ी है तो दाढ़ी के डाल लो भैया। ठीक है, लेकिन फिर एग्जाम में भी उसी दाढ़ी में जाना है, या ऐसे नहीं कि एकदम एग्जाम के एक दिन पहले ट्रिम होके चले गए। ठीक है, आपके पास पूरा साइज जेपीजी इमेज होनी चाहिए, कितने केबी की होनी चाहिए, सारी डिटेल्स आपके पास नोटिफिकेशन में दे रखी है, आप उसको देख लीजिएगा ये चीजें अपलोड करने से पहले। ओके, इसके बाद अपलॉइन 100 रुपीज है और बाकी इन कैटेगरीज के लिए आपके पास कोई फीस नहीं है। ठीक है, आपके पास स्टेज 1 रिटन एग्जाम होता है, प्रीलिम्स एग्जाम होता है, जीके, जनरल अवेयरनेस और टेक्निकल सब्जेक्ट आता है। स्टेज 2 में आपके पास मेंस आता है। आपके पास उसका मैं आपको बता दूं, फाइनल सिलेक्शन प्री और मेंस होता है। प्री सिर्फ क्वालिफाइड नहीं होता है, आपको प्री और मेंस दोनों को क्वालिफाई करना होता है। प्रीलिम्स की बात करूं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स जनरल अवेयरनेस और इंटेलिजेंस के, और 100 क्वेश्चन आपके टेक्निकल वाले, सिविल वाला सिविल के 100 देगा, मैकेनिकल वाला मैकेनिकल के 100, इलेक्ट्रिकल वाला इलेक्ट्रिकल के 100, 200 का यहां से होगा। फिर वो मेंस वाले पे जाएंगे और मेंस वाले पे आपका डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्टिव पेपर होगा, वहां पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी और टोटल 500 में से आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। 300 का सब्जेक्टिव आपके पास होगा आपकी पर्टिकुलर ब्रांच से। दोस्तों, आप गेट ईएससी पीएसयू की तैयारी कर रहे हैं इस चैनल में बहुत समय से, तो ऑफ कोर्स ये चैनल बायजूस एग्जाम प्रेप गेट एंड ईएससी हिंदी आपको इसी तरीके से मदद करता रहेगा। लेकिन यदि आप एई जेई के पर्टिकुलरली कोई सेशंस देखना चाहते हैं तो हमारे सारे एक्सपर्ट सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के आपके पास बायजूस एग्जाम प्रेप एसएससी जेई चैनल पे अवेलेबल है। वहां पे इसकी डेडिकेटेड सीरीज चल रही है, टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल सेशंस की, प्लस आपके समय समय पर आपके पास जो अपडेट्स आते रहते हैं, या आपके पास बाकी आपके पास मोटिवेशनल कोई चीज चाहिए तो वो सारी वहां पर आपके पास रहती है, टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल प्लस अपडेट। आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, बायजूस एग्जाम प्रेप एसएससी जेई आरआरबी जेई वाले चैनल को। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं वापस से समरी दे दूं। 12 अगस्त को नोटिफिकेशन आया है, नवंबर में एग्जाम होगा, डेट अभी तक नहीं आई है। मेंस का कौन सा मंथ होगा उसका मंथ भी अभी तक नहीं आया है क्योंकि बहुत समय बाद एग्जाम हो रहा है। तो पहले 800, 1200, 1300 सीट्स आती थी, अभी एक्सपेक्टेड है क्योंकि इतने लंबे गैप के बाद हो रहा है तो 1800, 2000 या 2000 से ज्यादा भी सीट्स आ सकती हैं। बीटेक और डिप्लोमा वाले दोनों ही एलिजिबल हैं, लेकिन किसी किसी सीट्स पर हर ब्रांच में 2 या 3 वैकेंसीज पर, सिविल मैकेनिकल में 2 जगह है और इलेक्ट्रिकल में 3 जगह है, जहां पे डिप्लोमा वाले को 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा। और वो 2 साल का एक्सपीरियंस जो भी आप शो करोगे तो ऑफ कोर्स वो आपके, ऐसा नहीं है कि 2019 से 22 तक डिप्लोमा किया और 20 से 22 तक एक्सपीरियंस भी ले लिया।
तो आपको वो एक्सपीरियंस 22 के बाद वाला ही शो करना पड़ेगा विथ फ्रॉम अ रजिस्टर्ड कंपनी। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन की बात आपके पास होगी, पैटर्न मैंने बता दिया। अब बात करें स्ट्रैटेजी की दोस्तों, तो स्ट्रैटेजी यही है कि आने वाले 3 महीनों में अपने वीकली गोल्स बना लीजिए। उन गोल्स को आपको अचीव करना है। कोई 5 घंटे करके अचीव करेगा, कोई 7 घंटे पढ़ के अचीव करेगा, कोई 3 घंटे पढ़ के अचीव करेगा जिसकी तैयारी पहले से ही है, कोई सुबह पढ़ेगा, कोई रात पढ़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन योर शेड्यूल। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आपका प्रिपरेशन टाइम बेस नहीं, टारगेट बेस होना चाहिए। ठीक है, मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है, चॉइस आपका है दोस्तों। मेहनत इतनी खामोशी से करना कि नवंबर में सफलता शोर मचा दे भाई। थैंक यू ऑल, टेक केयर, सब्सक्राइब दिस चैनल ऑल्सो फॉर मोर सच सेशंस। थैंक यू ऑल, टेक केयर।